छायो अयोध्या नगरी में। प्रभु के नाम से आयो अयोध्या हरि कई सुत को सुयस कहे को कई सुत को मनहु बनाई के प्रेम भगत को मनहु बनाए के प्रेम भगत को प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में। प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में। हरि के नाम से आयो अयोध्या नगरी में। हरि के नाम से आयो अयोध्या नगरी में। नेति नेति कही महिमा गावे, नेति नेति कही महिमा गावे। जाको पार वेद नहीं पावे, जाको पार वेद नहीं पावे। ऐसो आनंद छायो अयोध्या नगरी में। ऐसो आनंद छायो अयोध्या नगरी में। हरि के नाम से आयो अयोध्या नगरी में। हरि के नाम से आयो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी। रामकृष्ण भगवान की जय हो। तीन माताओं के मध्य से चार पुत्र आए हैं। गुरुदेव भगवान ने चारों के नामकरण का समय निकाला। एक माह हो गया सभी को आनंद मनाते मनाते। मास दिवस दिवस कर मरमन जाने कोय, रथ समेत रवि था के हो और निशा कवन बेधे हो। रथ समेत रवि था के हो निशा कवन बेधे हो। मास दिवस बा दिवस कर मरमन जाने को, रथ समेत रवि था के हो निशा कवन बेधे हो। एक महीने तक आनंद मनाया, पता ही नहीं चला ये एक माह कब निकल गया। गुरुदेव भगवान ने नामकरण का समय रखा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्राम। राम जी का नामकरण किया है तो कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि,
जो आनंद के सिंधु हैं, महासागर हैं, सबको आनंद देने वाले हैं, ऐसे आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम हम राम रखते हैं। और देखिए राम नाम कितना सरल है, वृद्ध भी कह सकता है राम, बालक भी कह सकता है राम, जवान तो कह ही सकता है। और कृष्ण कहने में सबरी जीव उलट पुलट है जाए, ज्यादा वृद्ध है जाए तो कृष्ण बोल ही ना पावे। कन्हैया को नाम ही टेढ़ो नहीं है, कन्हैया को तो नाम काम गाम धाम सब टेढ़ो। ब्रजवासी गाते तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, गोकुल तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो, टेढ़ी है तेरी मथुरा नगरिया। ग्वाल तेरे टेढ़े गोपी तेरी टेढ़ी, और टेढ़ी है तेरी यशोदा मैया। सब टेढ़ा है, लेकिन राम कहने में मिश्री सी घुल जाती है मुख में। दूसरे पुत्र का नाम विश्वभरण पोषण कर जोई, विश्वभरण पोषण कर जोई, हे विश्वभरण नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जग प्याधार, नाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेरा हो लक्ष्मण नाम उदार, ओम वशिष्ठ तेरा के हो लक्ष्मण नाम उदार। हे मंगल भवन मंगलहारी, ओम मंगल भवन मंगलहारी। मातृवंश दशरथ वीर बिहारी, नमो दशरथ जी बिहारी। लक्षण धाम राम प्रिय। प्रथम पुत्र का नाम तो महाराज राम रखा। अच्छा, दूसरे पुत्र का नाम भरत, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जो विश्व का भरण पोषण करते हैं उनका नाम भरत रखा है। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जिसका स्मरण करने से शत्रु का विनाश प्रारंभ हो जाए, उस तृतीय पुत्र का नाम हम शत्रुघ्न नाम लाल रखते हैं। अब चौथा नंबर आया लखन भैया का। अच्छा, आप सभी प्रबुद्ध लोग हैं, समझने वाले हैं, एक बात विचार करिएगा, क्या लक्ष्मण जी सबसे छोटे थे? लक्ष्मण जी सबसे छोटे तो नहीं थे ना, तो इनका नाम सबसे बाद में क्यों रखा गया? ध्यान देना, रामचरितमानस में सबसे पहले राम जी का नाम रखा गया, उसके बाद भरत भैया का नामकरण हुआ, फिर शत्रुघ्न लाल का नामकरण हुआ, और चौथे नंबर पर कौन आए हैं? लक्ष्मण भैया। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखे हो, लक्ष्मण नाम उदार। ये विचारणीय विषय है, ध्यान देना क्यों आया है सबसे अंत में नाम, और इसी दोहे में उसका अर्थ छुपा हुआ है कि अंत में क्यों नामकरण किया गया। बस खोजने की जरूरत है बंधु, क्या छुपा है? सकल जगत
आधार। कौन है लक्ष्मण? आधार। ये सारे संसार के आधारभूत हैं कौन? लक्ष्मण। अब आप कहोगे सारे संसार के आधार कैसे हैं? वो आधार इसलिए है कि शेष के अवतारी है लक्ष्मण। और ये पृथ्वी किसके ऊपर टिकी है? किसके ऊपर टिकी है पृथ्वी? शेषनाग के ऊपर। शेषनाग के ऊपर रखी है। तो सारे संसार का आधार कौन है? बोले शेषावतार भैया लखन। तो सकल जगत आधार, ये सारे जगत के आधार हैं, इसलिए लक्ष्मण जी को सबसे नीचे रखा गया। गुरु वशिष्ठ ते ही राखी हो, लक्ष्मण नाम उदार, इसलिए नीचे रखा गया। चारों का नामकरण कर दिया। और नामकरण करने के उपरांत बंधु अब तो आनंद ही आनंद होने लगा। इधर भूत बावन भोलेनाथ को पता चल गया कि हमारे राघवेंद्र सरकार आए हैं। तो भगवान शंकर बोले जाकर के एक बार कम से कम दर्शन तो कर लें। और दर्शन करने के लिए भगवान शंकर आए। तो आकर के अयोध्या में इन्होंने अपने डमरू का निनाद कर दिया, शंख बजाना प्रारंभ कर दिया। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला, निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला, निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नाचे योगी मन में दर्श की चाह लिए, नाचे योगी दर्श की मन में चाह लिए। हाथों में त्रिशूल लिए घर में जपते हैं माला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। लेकर के डमरू और लेकर के त्रिशूल हाथ में भगवान शंकर आए और आकर के इन्होंने शंख की ध्वनि करना प्रारंभ कर दिया। मैया दौड़ करके आई, महाराज ये क्या कर रहे हो? ये डमरू मत ले बजाओ, ये शंख मत बजाइए। इन्होंने कहा क्यों क्यों नहीं बजाए? क्या चाहते हो आप? बोले मैया मैं तेरे लाला का दर्शन करने के लिए आया हूँ। मैया बोली क्षमा करना महाराज, मैं अपने लाला के दर्शन तो मैं नहीं करा सकता, नहीं करा सकती हूँ अपने लाला के दर्शन। बोले नहीं करा सकती हो? बोले ना। शंकर जी ने वहीं आसन लगाया और आसन लगा के शंकर जी बैठ गए।
अब शंकर जी आसन लगाए बैठे, इतने में कागभूषण जी आ गया। कागभूषण जी ने कहा प्रभु आप और यहाँ? तो इन्होंने कहा हम तो यहाँ हैं। सो ठीक है, आप क्यों आए हो? बोले राम जी का दर्शन करने आए। बोले वही तो करने हम भी आए। बोले हुआ कि नहीं? बोले मैया ने अंदर ही नहीं जाने दिया। कागभूषण जी बोले एक युक्ति है मेरे पास अंदर जाने की। क्या? तो कागभूषण जी दौड़े दौड़े गए, एक व्यक्ति को पकड़ के लाए और कही बाबा जरा इसका हाथ देख करके कुछ बताना। तो बाबा क्या नहीं जानते, भूत भविष्य वर्तमान बाबा ने सब पढ़ दिया उस व्यक्ति का। और जो उस व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान पढ़ा, हाथ देख करके बताया। हाथ देखने वाले लोग, उन पे लोग बड़ा भरोसा कर लेते हैं, महाराज जरा देखना देखना। और देखो हाथ, यद्यपि ये हस्तरेखा एक ज्योतिष है, लेकिन अब विलुप्त होती जा रही है। आजकल तो नाटक करने वाले बहुत मिलेंगे आपको। हाथ देखना जानते हो? बोले बड़ी जोर से। तो जरा बताओ। तो ऐसे हाथ पकड़ लेंगे, थोड़ी देर ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर कहेंगे देखो ध्यान से सुनना हमारी बात, तुम कमाते बहुतों पर खर्च हो जाता है। बोले हाँ गुरु जी ये तो 100% सत्य है, खर्च हो जाता है। पहली बात। दूसरी बात ये है तुम भला करते हो पर बुराई मिलती है। बोले हाँ ये तो और अच्छी बात है। 2-3 बातें ऐसी करी और जैसी हमारे हाथों में वही लिखा है जो हमने कर्म किया है। और कर्म की रेखा को कोई बदल नहीं सकता है, मिटा नहीं सकता है। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो? बताइए। शास्त्र कहता है, महाभारत में लिखा है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और इसी बात को भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम वयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। और इसी बात को कविकुल कमल दिवाकर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रधान ईश्वर चेरा कर्म प्रधान ईश्वर चेरा राधा कर्म प्रधान ईश्वर चेरा जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। कोई न काहू सुख दुख करता, कोई न काहू सुख दुख करता। कोई न काहू सुख दुख करता। कर्म भोग सब आता, जगत कर्म भोग सब आता। हमारी करनी का फल हमें भोगना है, कोई और भोगने नहीं आएगा। जो किया है देखिए, अच्छा भी हमें भोगना है और बुरा भी हमें भोगना है। अब आप कहो कि महाराज हमने 30% पाप किया है और बाद में 70% पुण्य किया है, तो 30 घटा दो तो 40% पुण्य तो बचा, चलो हमारी चैन की गुजरेगी। ना ना ना, पहले आपको 30% दुख भोगना पड़ेगा। हो सकता है दुख भोगते भोगते भोग जाओ, चले ही जाओ। हाँ? अगर बच गए तो हमें 70% सुख का आनंद मिलेगा। जैसे एक उदाहरण से समझें, एक व्यक्ति बहुत बीमार रहता था। अपने बेटे को जब आवाज लगाता रात में कि बेटा मुझे शौच जाना है, तो बेटा बड़ी गालियां देता, दुदलाता, भुनभुनाता रहता, उठा के ले जाता तो सही। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 महीने हुए, 6 महीने हो गए इस कार्य को करते करते। 6 महीने बाद एक दिन क्या देखा कि इसने आवाज लगाई तो बेटा आया और एक बेटे ने लाइट भी नहीं जलाई, बोले इशारा किया कि चलो उठो, हाथ पकड़ लिया, उठा के ले गया, शौच क्रिया से निवृत्त करा के और धो धा के और ला करके फिर सुला दिया और चला गया।
पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ, आज इसने कुछ कहा ही नहीं। दूसरे दिन फिर यही, तीसरे दिन फिर यही, चौथे दिन जब बालक आया तो पिता ने लाइट जलाई और देखता है कि कौन है, तो बोले बेटा नहीं था, वहां तो साक्षात नारायण खड़े थे। उस व्यक्ति ने कहा प्रभु आप मुझे शौच क्रिया कराने के लिए आप आ रहे हैं, रोज मेरी सेवा करने के लिए आप आ रहे हैं, अरे इससे तो अच्छा मुझे मार ही देते, मुझे मार देते। तो भगवान ने कहा कि तूने पाप किया है उसका फल तू भोग रहा, पाप किया है उसका फल भोग रहा है, लेकिन पुण्य तूने इतना किया है कि साक्षात नारायण तेरी सेवा करने के लिए तेरे द्वार पर खड़ा है। तो ये मत सोच लेना कभी कि हमारा पुण्य बहुत है और पाप कम है, वो कट जाएगा। महाभारत में बहुत स्पष्ट लिखा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य भोगना पड़ेगा, चाहे सुख चाहे दुख। प्रयास यह करिए कि हमारे द्वारा कोई अनर्गल पाप न हो। अब पाप कैसे होता है, हमें मालूम है कि जीव की हत्या करने से पाप लगेगा, लेकिन फिर भी मारने में लगेगा। अब अचानक जीव हत्या हो जाए, आप गाड़ी से जा रहे हैं और कोई चींटी मर जाए, आपके पहिए के नीचे कोई जीव जंतु मर जाए, तो ये अपराध आपने जानबूझ के किया है क्या? हा? अच्छा, उस अपराध से मुक्ति पाने के लिए ये इस प्रकार के कर्म होते हैं, सत्संग, कथा, भागवत, यज्ञ, दान, पुण्य। इन कर्मों को जब हम करते हैं तो हम पाप से मुक्त हो जाते हैं, याद रखिएगा। तो आज 4 बालकों का नामकरण कर दिया गया और नामकरण करने के बाद बड़े आनंद से दशरथ जी महाराज अपने आंगन में रहते हैं। धीरे धीरे समय निकला, भगवान शंकर आए और भगवान शंकर ने कहा कि हमें कागभूषण जी अंदर ले चलोगे क्या? उन्होंने कहा बिल्कुल। वो जिस व्यक्ति का हाथ देखा था वो तो नगर में ढिढोरा पीट दिया, बोले बाबा जी बहुत ज्ञानी आए हैं। अब तो वहां लाइन लगने लगी। शंकर जी बोले हम इनका हाथ देखने थोड़ी आए थे, बोले ठहर जाओ। एक सखी दौड़ी गई और सखी ने जाकर के मैया कौशल्या से कहा, रानी जू आपके नगर में एक, आपके महल के बाहर एक महात्मा बैठे हैं और वो सबका हाथ देखने लगे। अच्छा हाँ, तो सखी जरा लेके आ। वो सखी गई और सखी ने जाकर के कहा, बाबा जी महल के अंदर चलोगे क्या? बोले नहीं हमने अंदर जाना नहीं है हमें। बोले क्यों? बोले हम किसी महल में नहीं जाते। तो सखी कहती है, भाग्य खुल गए विप्रवर, चलो राजभवन में देखना श्री राम लला को। हरे राजभवन में देखियो राम